एक 21 साल का जवान, एक टैंक कमांडर और सामने दुश्मन की पूरी टैंक रेजिमेंट। क्या अकेला अरुण खेतरपाल पाकिस्तान के टैंकों को रोक पाएगा? क्या उसकी कहानी भारत की धड़कनें तेज कर देगी? टैंगो 1, यहाँ चार्ली ब्रावो, क्या आप सुन सकते हैं? ओवर। चार्ली ब्रावो, संपर्क बना हुआ है, दुश्मन की हलचल देखी गई, सतर्क रहें। ओवर। कुछ कहानियां सिर्फ एक जंग की नहीं होती, वो कहानियां एक विरासत बन जाती हैं। ये कहानी है 21 साल के जवान की जो अमर हो गया। 1971 भारत पाकिस्तान का युद्ध अपनी चरम सीमा पर था और इसी जंग में एक नाम इतिहास बन गया, अरुण खेत्रपाल। जंग का जुनून इनके खून में था। उनके पिता, दादा और परदादा सभी फौज के वीर सिपाही रहे। पापा, मैं भी फौज ज्वाइन करूंगा। जिसमें जुनून हो, जज्बा हो, जो अपनी मिट्टी से प्यार करता हो। वो सिपाही सिर्फ एक सिपाही नहीं, एक वीर गाथा बनाता है। और जब समय आया, अरुण पूना हॉर्स रेजिमेंट का हिस्सा बने। All units, Battle of Basantar is on. Enemy tanks advancing. पाकिस्तान के 50 से ज्यादा पैटर्न टैंक्स हमारे सिर्फ 5 सेंचुरियन टैंक्स के सामने थे। टारगेट एक्वायर्ड। सर, फायरिंग नाउ। एक, दो, तीन। अरुण खेत्रपाल ने 10 पाकिस्तानी टैंक्स तबाह कर दिए। अरुण, आप बहुत ज्यादा घायल हैं, बैक ऑफ। No, sir. I will not abandon my tank. My main gun is still working, and I will get these bastards. और इसी आखिरी वार ने दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सर, आज मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूं जो मैं कभी नहीं कह पाया। यह वक्त ऐसा है कि मुझे लगता है आपके सामने अपनी बात रखनी चाहिए। आपका बेटा अरुण खेत्रपाल भारत का एक नेशनल हीरो बन गया है। लेकिन उस दिन आपके बेटे और मैं दो अलग अलग देशों के फौजी थे। मुझे यह बताने का अफसोस है कि अरुण मेरी तरफ से मारा गया। उसका जुनून और साहस लाजवाब था। उसने अपने टैंक को बिना अपनी जान की परवाह किए अपने दुश्मन के सामने लगा दिया। हमारे दोनों टैंकों में से सिर्फ 2 ही बचे थे और हमने एक साथ गोली चलाई थी। यह तकदीर थी कि मैं जिंदा रहा और अरुण को अपनी जान देनी पड़ी। जब मुझे पता चला कि वह एक छोटी उम्र का लड़का था, तो मुझे यह समझ आया कि वो कितने बड़े जुनून के साथ लड़ रहा था। मैं आपसे माफी मांगने आया था, लेकिन जब मैंने यह कहानी सुनाई तो समझ आया कि माफी की कोई बात नहीं। मैं आपके बेटे को सैल्यूट करता हूं और आपको भी, क्योंकि अब मुझे यह समझ आता है कि आपने इसे किस तरह पाला। आखिरी में कैरेक्टर और वैल्यूज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता। मेरा बेटा एक फौजी था और फौज में जान देना उसका फर्ज था। मुझे कोई गुस्सा नहीं है। मेरा बेटा अपनी ड्यूटी को समझकर अपनी जान दे गया और इस पर मैं उस पर गर्व महसूस करता हूं। आज भी उनके नाम पर IMA का खेत्रपाल ऑडिटोरियम, दिल्ली की अरुण खेत्रपाल मार्ग और कई स्कूल्स और रेजिमेंट्स उनका नाम गर्व से लेते हैं। अरुण खेत्रपाल सिर्फ एक नाम नहीं, एक सोच है, एक जज्बा है। क्या आप भी अरुण की कहानी दुनिया तक पहुंचाना चाहेंगे? लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अरुण खेतरपाल की कहानी हर भारतीय तक पहुंचे।